बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखें, इससे पहले कि हम अपने 14 मार्च की जो फोरकास्ट थी उसके मुतालिक आपसे बात करें, थोड़ा सा पिछले 2-4 दिन की जो मार्केट है उसके हवाले से चीज़ों को आप जहन में लाएं, मार्केट की ट्रेडिंग को, हमारी वर्डिंग को। तो उसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे कि 65-100 का इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की मद में हम आपसे पिछले कोई शायद 10-11 दिन से जिक्र करते आ रहे थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है। अब जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं कराती उस वक्त तक हम मार्केट से बेहतरी की होप बरकरार रखेंगे और एक अच्छी तेज़ी मार्केट में यहाँ बनती नज़र आ रही है। और इस वर्डिंग के दौरान फिर मार्केट एक दफ़ा नीचे आती भी है तो 65,187 के जब लो बनाकर बाउंस करती है तो तकरीबन 1000 पॉइंट वहाँ से बढ़ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि 65,165-100 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का आपसे जिक्र हो रहा था, इसमें बहरहाल जान थी जब भी मार्केट ने एक दफ़ा उसके करीब से बाउंस किया। उसके बाद 66,150 के रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र करते हुए आपसे कहा कि अब इसको इग्नोर नहीं करें, इसको चूँकि मार्केट अब रेजिस्टेंस लेवल के करीब है हमारे, इसको कंसीडर करते हुए ट्रेड बनाने की कोशिश करें ताकि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती तो फिर नीचे हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 65,100 के करीब दोबारा आ सकती है। फिर हम वहाँ दोबारा बाय करके ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ, मार्केट ने 66,150 जो रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस हुआ था उसके ऊपर ट्रेड नहीं कराया। 66,119 का आई थिंक हाई बना सकी थी मार्केट लास्ट डे जब ये अप्लाई होने जा रहा था। उसके बाद फिर मार्केट इसके नीचे वापस आती है तो 65,100 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराती है और क्लोज भी नीचे होती है। अच्छा, यानी फर्स्ट टाइम जब मार्केट 65,100 के सपोर्ट को ऑनर करते हुए जब ऊपर गई थी, उसके बाद से फिर हमने आपको क्या वर्डिंग दी थी, हमने आपसे वाज़े कहा था कि अब दौरान ट्रेडिंग भी ये अहम है लेकिन एज़ पर क्लोजिंग बेसिस अब इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई है। 65-100 की बात कर रहे हैं, चूँकि ये एक दफ़ा टेस्ट हो चुका है इसलिए अब एज़ पर क्लोजिंग बेसिस हम इसको ज़्यादा वेट देंगे। तो कहने का मकसद ये कि मार्केट जब फिर नीचे आती है तो 65-100 को ना सिर्फ ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराती है बल्कि क्लोज भी नीचे हो जाती है। और हमने ये वाज़े आपसे कह दिया था कि अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रही होगी तो फिर नीचे ट्रेडिंग देखते हुए फैसला किया जाएगा कि क्लोजिंग हार की बुनियाद पर बाइंग की जाए या ना की जाए। और 12 तारीख को फिर आपके सामने है मार्केट 65,100 नीचे ट्रेड कराने के बाद फिर मार्केट उसके नीचे ही क्लोज हो जाती है। इट्स मीन के हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया जो एज़ पर क्लोजिंग बेसिस हमने नीचे से बाय करके चांस लेना था, वो आपसे कह दिया था कि मार्केट अट्रैक्ट करेगी तो ये चीज़ अप्लाई करेंगे, अगर मार्केट अट्रैक्ट नहीं करेगी तो फिर हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। तो वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में हमने डिस्कस कर दिया था और हमने नीचे फिर उसको सामने रखते हुए ट्राई करना मुनासिब नहीं समझा था और मार्केट ये क्लोजिंग 65,100 के नीचे ही रही। ये 12 तारीख की बात है। उसके बाद फिर मार्केट कल यानी 13 तारीख को मार्केट 63,856 का लो बनाने के बाद वहाँ से फिर मार्केट थोड़ी सा रिकवरी लेती है। उसके लिए फिर व्हाट्सएप ग्रुप में 63,800 का जिक्र हमने कर दिया था जो कि कल के फोरकास्ट में भी आपसे जिक्र किया कि हम इसको सपोर्ट बनाते हुए यहाँ अब ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन ये कि हम ऊपर नफ़ा बुक करते रहेंगे ताकि डिप लेने पर वापस हम बायबैक करते रहें। वाज़ह कर दिया था कल की फोरकास्ट में कि जो मार्केट का ब्रैकेट बनता है वो 63,800 से लेकर 65,100 तक बनता है। यानी अगर मार्केट 63,800 को ऑनर करती है तो फिर मार्केट बढ़ते हुए 65,100 तक बहरहाल जगह है मार्केट के पास, मार्केट वहाँ तक जा सकती है। और इसके लिए अगर आप मार्केट पर एक नज़र डालें तो 58 पॉइंट प्लस मार्केट खुलती है 64,079 पर और उसके बाद फिर मार्केट बढ़ते बढ़ते 65,196 हाई बनाने के बाद क्लोज होती है 65,064 पर। अब इस तमाम गुफ्तगू से समझाना सिर्फ आपको ये चाह रहा हूँ कि 65,100 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था उसमें बहरहाल वज़न था, वो अपनी जगह एक अहम था। मार्केट ने एक दिन उसको ऑनर करते हुए यानी ऊपर ट्रेड करा के 66,150 के रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर हमने किया, उसके बाद नीचे आती है तो फिर 63,800 के करीब आने के बाद जब मार्केट दोबारा बाउंस करती है तो फिर उसी लेवल को पकड़ने की मार्केट पूरी कोशिश करती है। और सीधी सी बात है, हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट इतनी जल्दी इस लेवल को दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगी।
हमारे भी जहन में ये था कि 63,800 से लेकर 65,100 इन बिटवीन मार्केट अब थोड़ा टाइम गुजारेगी ट्रेड करते हुए। और अगरचे मार्केट अभी इसी इंडेक्स से समझें आप दरमियान में ही है, कल देखेंगे कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वेरी नेक्स्ट डे मार्केट इस इंडेक्स को दोबारा पकड़ती है। इट्स मीन के इस इंडेक्स में बहरहाल वज़न है, जान है। जब भी मार्केट ने पूरी कोशिश की कि दोबारा से वो अपनी उस जगह पर ट्रेड शुरू करेगा जहाँ से उसका रिस्क कम हो जाए। अब कल क्या होगा इस पर बात आगे चलकर करते हैं। इससे पहले आज की बात, हकीकी मर्द वही है जो अपने आप को एक अच्छा बाप, एक अच्छा शौहर, एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा साबित करे। अब बात करते हैं अपनी 15 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। लेकिन इससे पहले देखें, ये स्क्रीन शॉट एक आपको भेज रहा हूँ, इसको आप देखें। ये हमने कल यानी 14 तारीख को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डे ट्रेड के लिए जो हम स्क्रिप्ट देते हैं वो हमने ये दिए थे स्क्रिप्ट। और जो ये स्क्रिप्ट कोड किए थे अमूमन हम ये स्टॉप लॉस के साथ देते हैं, हम बगैर स्टॉप लॉस के नहीं देते। लेकिन कल चूँकि इंडेक्स हमारा ज़्यादा नीचे 63,800 को पर फोकस हम रखे हुए थे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपसे कहा था कि इन स्क्रिप्ट में आप इनके स्टॉप लॉस अब इस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। हम 63,800 के इंडेक्स को कंसीडर करते हुए इन स्क्रिप्ट में ट्रेड बना सकते हैं। आप इस हमने वाज़े कर दिया था कि अपनी पसंद के किसी दूसरे स्क्रिप्ट में भी 63,800 को इस सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन हमारी नज़र में जो हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं स्क्रिप्ट जिनमें बेहतर रहेगा ट्रेड करना वो ये हैं। और तकरीबन 16 स्क्रिप्ट आपको कोट किए थे, उनमें से 16 में से 6-7 स्क्रिप्ट ऐसे थे। चलिए तो सारे स्क्रिप्ट माशाल्लाह से बेहतर, खैर मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ी है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि सारे स्क्रिप्ट चल पड़े। लेकिन ये ज़रूर है कि जो स्क्रिप्ट कोड किए थे उनमें से एक आध स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, वरना सारे स्क्रिप्ट बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते रहे। और उनमें ख़ास तौर पर गंधारा, पीटीसी, पाक इलेक्ट्रॉन, एयरलिंक, नेटसोल और कृष्णा स्टील वगैरह ये अपने कैप पर या कैप के करीब करीब ट्रेड हुए। तो जिसने इनको कंसीडर किया होगा उम्मीद है आज उसका बेहतर ट्रेड रहा होगा। साथ में ओजीडीसी, पीपीएल भी इसमें वो किए हुए थे, हमने रिकमेंड किए हुए थे, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कहने का मकसद है कि इस 16 स्क्रिप्ट में से तकरीबन 6-7 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जो कैप पर या कैप के करीब ट्रेड हुए। आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहे जिसमें हम डेली की बुनियाद पर आपको विद स्टॉप लॉस ये स्क्रिप्ट कोड करते हैं, वो 0345600172 पर रब्ता कर सकता है। अब पर्टिकुलर बात करें 15 मार्च को मार्केट क्या लगती है, तो देखें सेफ ट्रेड के लिए अब हमारा फोकस 65,100 और 65,000 पर रहेगा। 65,100 से ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। और मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो सामने पहले से कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, दौरान ट्रेडिंग कोई बनेगा तो वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा। हाँ, 65,000 के नीचे अगर मार्केट विद वॉल्यूम ट्रेड कराती है तो फिर बेहतर है कि हम थोड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करें, क्योंकि उसके बाद फिर जो करीब में पहला सपोर्ट लेवल कंसीडर किया जाएगा वो 64,500 से 64,400 तक का एरिया है। फिर ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल होगा। अगर मार्केट उस सपोर्ट को बरकरार रखेगी तो थोड़ा बहुत मार्केट दोबारा से बाउंस लेती रहेगी। लेकिन अगर उस सपोर्ट के भी नीचे जाती है तो फिर एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दोबारा से करीब में बनता नहीं है। फिर वो ट्रेडिंग देखते हुए डिस्कस करेंगे आपसे। अगरचे 63,800 अपनी जगह दोबारा से अप्लाई होगा, लेकिन वो फिर काफ़ी दूर हो जाता है, उस बुनियाद पर ज़ाहिर हम खड़े नहीं रह सकते। तो कहने का मकसद ये दोबारा दोहरा देता हूँ, कल की ट्रेड के हवाले से हमारा पहला फोकस सेफ ट्रेड के लिए 65,100 और 65,000 पर। 65,100 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में, 65,000 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया। फिर पहला सपोर्ट लेवल 64,500 से 64,400 तक का एरिया है। अगर मार्केट इसके बिलो ट्रेड कराती है तो फिर हम दोबारा से साइड पे हो जाएंगे। फिर हम मार्केट को देखते हुए अगर समझ में आएगा तो दोबारा से 63,800 के सपोर्ट को कंसीडर करते हुए अगर मार्केट खुदा न खास्ता नीचे की तरफ जाती है तो मार्केट ट्रेडिंग देखते हुए दोबारा उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट ने उसको इग्नोर किया तो फिर हम साइड पे रहेंगे। वो फैसला हम मार्केट की ट्रेडिंग देखते हुए करेंगे। तो बहरहाल कोई ऐसी नई चीज़ है नहीं, बाकी जो कुछ नया चीज़ कोई अट्रैक्ट कर रही होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस होगी। आखिर में दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।